1351 ट्रांजिस्टर यानी कि 1351 ट्रांजिस्टर जिसका प्रयोग एम्पलीफायर में पावर रेगुलेटर के रूप में किया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि इसके कलेक्टर पर दिया जाने वाला 25 वोल्ट की सप्लाई को यह रेगुलेट करके और जो है अपने इमीटर से 12 वोल्ट बनाने का काम करता है, निकालने का काम करता है। लेकिन कब? जब इसके बेस पर लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तब। हेलो फ्रेंड, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज प्रैक्टिकली रूप से ये समझ पाएंगे कि 3055 का जो एम्पलीफायर होता है वो उस एम्पलीफायर का पावर सप्लाई और साथ ही साथ जो पावर रेगुलेशन के लिए जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में आज जान पाएंगे। 3055 एम्पलीफायर को एसी वोल्ट पर ऑपरेट कराने के लिए यानी कि एसी वोल्ट पर चलाने के लिए सबसे पहले एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 18018 यानी कि 18018 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज में लाते हैं। और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को जब 220 वोल्ट की एसी देते हैं तो इसके सेकेंडरी से 18 वोल्ट, 0 वोल्ट और 18 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है यानी कि निकलती है। इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से दो टर्मिनल निकले होते हैं जहां 220 वोल्ट की एसी देना होता है। तो यहां देखेंगे कि 220 वोल्ट एसी देने के लिए एसी कोड लगा होता है और एसी कोड की एक सप्लाई डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल को देते हैं, जबकि दूसरे टर्मिनल को सप्लाई डायरेक्ट नहीं दे करके ऑन ऑफ स्विच के द्वारा जैसे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को 220 वोल्ट की एसी देते हैं तो यह ट्रांसफार्मर अपने सेकेंडरी से 18 वोल्ट, 0 वोल्ट और 18 वोल्ट की एसी सप्लाई आउट करता है। और जिस एसी को डीसी में बदलने के लिए देखेंगे आगे चल करके कि यहाँ 4 डायोड यूज किए गए हैं और उस डीसी वोल्ट को फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर 2 मेन फिल्टर कैपेसिटर यूज में लाए गए हैं। तो चूंकि यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, वह ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्ट को घटाने का काम करे उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, जब इस ट्रांसफार्मर को हम लोग जांच करेंगे तो उस स्थिति में मल्टीमीटर के मॉनिटर पर जब रेजिस्टेंस के रेंज में मल्टीमीटर को फिट कर देंगे, यहाँ मल्टीमीटर को 2000 ओम के रेंज में मल्टीमीटर को फिट कर देंगे और फिट करने के बाद जब इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी की तरफ जब जांच करेंगे तो उस स्थिति में आपको रीडिंग अधिक प्राप्त होगी यानी कि हाई रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, और जबकि सेकेंडरी की तरफ रीडिंग कम प्राप्त होगी यानी कि लो रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की तरफ तार की लपेटों की संख्या अधिक होती है, वायर के जो टर्न्स होते हैं वे अधिक रखे जाते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस जो है आपका हाई शो होगा। सेकेंडरी की तरफ तार की लपेटों की संख्या कम होती है यानी कि वायर्स का जो टर्न्स होते हैं उसकी संख्या कम होने के कारण यहाँ जो सेकेंडरी में रेजिस्टेंस जो है लो शो होगा। इस कैमरा को एक जगह फिक्स करते हुए और हम लोग प्राइमरी साइड में सबसे पहले रेजिस्टेंस की जांच करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी साइड में भी जांच करेंगे कि जहाँ इस एसी कोड पर जब हम लोग रेजिस्टेंस की जांच करेंगे तो इस मल्टीमीटर के मॉनिटर पर नंबर हाई शो करना चाहिए यानी कि रेजिस्टेंस हाई शो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ जब रख रहे हैं मल्टीमीटर के दोनों वायर को तो देख रहे हैं कि लगभग 32 के आसपास रेजिस्टेंस शो हो रहा है, जबकि सेकेंडरी में जब चेक करेंगे तो काफ़ी लो रेजिस्टेंस होगा यानी कि यहाँ नंबर जो है सेकेंडरी की तरफ जब चेक करेंगे तो नंबर कम शो होगा, और जबकि प्राइमरी की तरफ जब चेक करेंगे तो नंबर अधिक शो होना चाहिए। और अगर प्राइमरी के साइड में अगर चेक करने पर, इस प्रकार से चेक करने पर अगर नंबर शो नहीं हो तो उस स्थिति में ये समझेंगे कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग या तो ओपन हो चुका होगा या एसी कोड भी खराबी हो सकती है, एसी कोड की खराबी हो सकती है, या ऑन ऑफ स्विच अगर ऑन नहीं करेंगे तो उस स्थिति में भी यहाँ नंबर शो नहीं होगा, या ऑन ऑफ स्विच खराब होगा तो भी नंबर शो नहीं होगा। तो यहाँ इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में देख रहे हैं कि 3 टर्मिनल निकले हुए हैं और तीनों टर्मिनल का कनेक्शन इस किट के साथ किया गया है। तो सबसे पहले इन तीनों का कनेक्शन छुड़ाते हुए यानी कि इसको डिस्कनेक्ट करते हुए और सेकेंडरी के साइड में जांच करेंगे मल्टीमीटर द्वारा, तो आपको नंबर कम शो होना चाहिए, जबकि प्राइमरी में भी थोड़ा देर पहले चेक किए कि नंबर लगभग 32 के आसपास शो हो रही थी। तो यहाँ जब हम लोग चेक करेंगे तो 32 से कम शो होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी की तरफ तार की लपेटों की संख्या क्या होती है तो कम होती है, जो वायर्स के जो टर्न्स होते हैं उसको कम रखा जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी की तरफ जो है नंबर कम शो होना चाहिए। तो इसको पहले छुड़ाएंगे, उसके बाद जो है इसकी जांच करेंगे। तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के तीनों वायर्स का कनेक्शन इस मेन किट से डिस्कनेक्ट कर दिए हैं और अब जब इसकी जाँच करेंगे इस मल्टीमीटर के द्वारा, यहाँ 2000 ओम के रेंज में मल्टीमीटर को फिट किए हुए हैं, यहाँ इस सेकेंडरी साइड की जाँच करने के लिए 200 के रेंज में भी फिट कर सकते हैं। और यहाँ जब जांच करेंगे तो काफ़ी लो रेजिस्टेंस शो होना चाहिए यानी कि नंबर जो है यहाँ पर कम शो होना चाहिए
प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में, तो यहाँ चेक कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि काफ़ी नंबर कम शो हो रहा है। फिर यहाँ भी चेक करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी नंबर कम शो हो रहा है। तो इस प्रकार से ये तीनों टर्मिनल पर नंबर कम शो होना चाहिए। यहाँ इस मेन किट पर ट्रांसफार्मर के तीनों तार का कनेक्शन कर चुके हैं, तो यहाँ जो तीनों वायर्स का कनेक्शन कर चुके हैं, तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि ये जो है यहाँ से 18 वोल्ट का जो तार है उसको ले जाकर के यहाँ जुड़े हुए हैं, जबकि 0 वोल्ट का तार यहाँ जुड़े हुए हैं और दूसरा जो 18 वोल्ट का तार है वो यहाँ जुड़े हुए। क्यों? तो यहाँ समझेंगे कि यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है और यहाँ से यहाँ जो एक डायोड लगा होता है किस लिए, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ से यहाँ जो डायोड लगा होता है उस डायोड का यहाँ कैथोड होता है और यहाँ एनोड होता है। यानी कि जो यहाँ डायोड लगा होगा उस डायोड के इस तरफ इस साइड में रंग की धारी बनी होगी और इसी प्रकार से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ भी एक डायोड लगा होता है और उस डायोड का यहाँ कैथोड होता है और यहाँ एनोड होता है। तो इसमें आने वाले 18 वोल्ट एसी में से इस डायोड के द्वारा हमको पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आने वाले इस ट्रांसफार्मर से आने वाला एसी वोल्ट में से यहाँ हमको डायोड के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है और जिस डायोड का यहाँ एनोड होता है जबकि यहाँ कैथोड होता है, यानी कि जिस रंग की धारी बनी नहीं होती है वो जो सिरा होता है, वो जो टर्मिनल होता है वो यहाँ लगेगा और जबकि रंग के धारी वाला टर्मिनल यहाँ लगाया जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से यहाँ जो डायोड लगा होता है इस डायोड का यहाँ एनोड होता है जबकि यहाँ कैथोड होता है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर आने वाले एसी वोल्ट में से निगेटिव और पॉजिटिव में से यहाँ डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव प्राप्त होगी और यहाँ से यहाँ डायोड के द्वारा यहाँ हमको निगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी 18 वोल्ट। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आने वाला 18 वोल्ट एसी में से इस डायोड के द्वारा यहाँ से यहाँ लगा हुआ डायोड के द्वारा यहाँ हमको पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी और जबकि यहाँ से यहाँ डायोड के द्वारा निगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी। और बीच वाला जो ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल होता है जिसको ग्राउंड मानते हैं, तो इसको ले जाकर के ग्राउंड लाइन में जुड़े हुए। ग्राउंड लाइन जो होगा वो सबसे लंबी एवं चौड़ी पट्टी की लाइन होती है और देखेंगे कि यह यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों तरफ जो है फैली हुई लाइन है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि यहाँ से यहाँ जैसी दो डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी और यहाँ से यहाँ दो डायोड के द्वारा निगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी, तो उस सप्लाई को निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई को फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर के रूप में यहाँ 2 कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है जिस कैपेसिटर का यहाँ पॉजिटिव होता है और जबकि यहाँ निगेटिव होता है और यहाँ से यहाँ जो कैपेसिटर लगा होता है उस कैपेसिटर का यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है और जहाँ 2 कैपेसिटर का निगेटिव पॉजिटिव जुड़े होते हैं उसे ही ग्राउंड लाइन मानेंगे और वहीं जो है ट्रांसफार्मर के बीच वाले वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ ट्रांसफार्मर का बीच वाला तार को ग्राउंड मानते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड में जोड़ेंगे। और अब रहे कि वोल्टेज की जांच कैसे करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर इस एम्पलीफायर को सप्लाई देंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में 18 वोल्ट मिलना चाहिए और यहाँ से यहाँ के बीच में 18 वोल्ट मिलना चाहिए, यानी कि 18 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये दोनों के बीच में यानी कि ये दोनों के बीच में हमको सीधे लोगों को मिलनी चाहिए कितनी वोल्ट, तो लगभग 36 के आसपास वोल्ट मिलनी चाहिए। तो इस एम्पलीफायर को सप्लाई देते हुए और यहाँ वोल्टेज की जांच करेंगे कि कितना सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो इस एम्पलीफायर को 220 वोल्ट एसी की सप्लाई दे चुके हैं प्राइमरी को और अब सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज की जांच करेंगे। तो सबसे पहले एसी वोल्ट की जांच करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस मल्टीमीटर को हम लोग 200 वोल्ट एसी के रेंज में फिट कर देंगे। यहाँ देखेंगे कि 200 वोल्ट एसी की रेंज में फिट किए हुए मल्टीमीटर को और यहाँ जब इस रेंज में जब मल्टीमीटर को फिट करेंगे तो यहाँ 200 वोल्ट एसी की जाँच कर सकते हैं इस रेंज में। तो यहाँ इस मल्टीमीटर के जो 2 प्रोब होंगे इसमें एक प्रोब को रखेंगे ग्राउंड में, यानी कि बीच वाले इस टर्मिनल को और इसको जो ट्रांसफार्मर के बीच वाले टर्मिनल पर एक रखेंगे और कि यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो लगभग हमको 18 वोल्ट यानी कि लगभग 18 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। देख लेंगे 18 वोल्ट के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है और फिर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो 18 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए, यानी कि बीच वाले से और ये दोनों के बीच में 18 वोल्ट और फिर यहाँ से यहाँ जो है 18 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि बीच वाला टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर का और यहाँ से 18 वोल्ट यानी कि 18 वोल्ट और यहाँ से यहाँ भी 18 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। और अगर बीच वाले को छोड़ देंगे तो ये दोनों के बीच में यानी कि ये दोनों के बीच में दोनों साइड वाले जो तार है इस दोनों के बीच में चेक करेंगे तो लगभग हमको 36 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो 36 से 37 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है हम लोग AC वोल्ट की जाँच किए। अब रहा कि DC वोल्ट की जाँच करेंगे कहाँ, तो यहाँ से यहाँ डायोड के द्वारा भी थोड़ा देर पहले समझें कि डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी और यहाँ से यहाँ दो डायोड के द्वारा यहाँ पर निगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी। तो DC वोल्ट जांच करने के लिए इस मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC के में फिट करेंगे। या ये जो
रेंज है वो एसी का रेंज है, जबकि यहाँ डीसी की। तो डीसी की जांच करने के लिए मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज में फिट कर चुके हैं, और फिट करने के बाद अब हम लोग जांच करेंगे। तो मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को इस ग्राउंड लाइन में रखेंगे, और ग्राउंड लाइन में रख करके और जब यहाँ चेक करेंगे तो लगभग हमको 25 के आसपास से वोल्ट डीसी प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 24 से लेकर के 25 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है, यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर 25 के आसपास निगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 25 के आसपास निगेटिव, देखिए यहाँ जो है निगेटिव जो है, आप देखेंगे कि निगेटिव का मार्किंग जो है शो हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है 25 के आसपास निगेटिव और यहाँ पर 25 के आसपास जो है पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। और अगर ये दोनों लाइन के बीच में चेक करेंगे, ये निगेटिव और पॉजिटिव लाइन में अगर चेक करेंगे तो उस स्थिति में सीधे लगभग 50 के आसपास यानी कि 50 के आसपास वोल्ट मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ अब मल्टीमीटर के एक तार को रखे रहे हैं कहाँ, तो इस निगेटिव लाइन में रख रहे हैं मल्टीमीटर के एक तार को, और यहाँ मल्टीमीटर के एक तार को निगेटिव लाइन में रखे और ये यहाँ रख करके चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि लगभग 50 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से इस एम्पलीफायर में लगे हुए डायोड के द्वारा और यहाँ लगे हुए 2 कैपेसिटर के द्वारा जो है 18 वोल्ट को बूस्ट करके यहाँ हम लोग 25 वोल्ट यानी कि 25 वोल्ट की पॉजिटिव और यहाँ पर 25 वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई, 25 वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई प्राप्त करते हैं। और यहाँ की जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को लेकर के आगे चल करके जो ऑडियो आउटपुट सेक्शन होता है उसको देते हैं। और साथ ही साथ इस मेन किट में आप देखेंगे कि यहाँ बेस और ट्रेबल का जो है आपका सेक्शन बना होता है। तो बेस और ट्रेबल जो सेक्शन होता है वो मात्र 9 वोल्ट पर ही 9 वोल्ट पर ही काम करता है। इसके अलावे जो एम्पलीफायर में जो मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल को लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। तो देखेंगे कि इस 25 वोल्ट पॉजिटिव और यहाँ पर प्राप्त होने वाले निगेटिव को रेगुलेट करके इसको किस प्रकार से 9 वोल्ट दिया जाता है। तो इसके लिए देखिएगा कि यहाँ से यहाँ कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, और ये जो है पावर सप्लाई को रेगुलेट करने वाला सेक्शन है जो पावर सप्लाई को रेगुलेट करने का काम करता है। तो देखेंगे कि यहाँ जो है एक पावर ट्रांजिस्टर लगा होता है, और जिस ट्रांजिस्टर का यहाँ बेस होता है, यहाँ कलेक्टर होता है और यहाँ इमीटर होता है। पावर ट्रांजिस्टर के रूप में यहाँ 1351 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है, 1351 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है, और जिस ट्रांजिस्टर का यहाँ बेस होता है यहाँ कलेक्टर और यहाँ इमीटर होता है। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को 25 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। कहाँ से? तो अभी थोड़ा देर पहले समझें कि यहाँ जो 18 वोल्ट यानी कि 18 वोल्ट की एसी देंगे तो 2 डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होती है 18 वोल्ट यानी कि 18 वोल्ट, और 2 डायोड के द्वारा यहाँ पर निगेटिव प्राप्त होती है। तो ये 2 जो कैपेसिटर लगे होते हैं, ये 2 कैपेसिटर उस 18 वोल्ट को बूस्ट करके और यहाँ पर 25 वोल्ट पॉजिटिव और यहाँ पर 25 वोल्ट की निगेटिव सप्लाई बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ समझेंगे हम लोग कि 25 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के सीधे यहाँ जो लगा हुआ पावर ट्रांजिस्टर होता है उसे कलेक्टर को देते हैं। यहाँ पावर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है, यहाँ बेस होता है और यहाँ इमीटर होता है। तो यहाँ वोल्टेज की जांच कैसे करेंगे? तो मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को यहाँ रखेंगे वोल्टेज के रेंज में, और यहाँ रख करके यहाँ रखेंगे मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को, और रेड प्रोब को यहाँ जब रखेंगे तो 25 के आसपास वोल्ट मिलनी चाहिए। और ये ट्रांजिस्टर का काम क्या है? इस ट्रांजिस्टर का काम क्या है कि 25 वोल्ट पॉजिटिव को रेगुलेट करके 12 वोल्ट पॉजिटिव में बदलने का काम करता है। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो पहले मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर के द्वारा यहाँ वोल्टेज की जांच करते हुए समझेंगे। यहाँ मल्टीमीटर को 200 वोल्ट के रेंज में फिट कर दिए हैं, और फिट करने के बाद अब यहाँ चेक करेंगे वोल्टेज। तो यहाँ ये जो है निगेटिव जो ग्राउंड है, ग्राउंड में रखेंगे मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को, और रेड प्रोब को यहाँ रखेंगे। तो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि 25 के आसपास वोल्ट प्राप्त होती है। यही सप्लाई को लेकर के यहाँ जो पावर ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसका नंबर होता है 1351, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को देते हैं 25 वोल्ट। तो यहाँ चेक करेंगे कि 25 के आसपास वोल्ट प्राप्त हो रही है। यहाँ की सप्लाई आपको हाई और लो भी हो सकती है। कब? जब जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो इस एम्पलीफायर में लगा होता है, अगर उसके प्राइमरी को सप्लाई अगर एसी सप्लाई ज़्यादा देंगे, सप्लाई वोल्ट ज़्यादा देंगे, तो उस स्थिति में यहाँ का सप्लाई जो है हाई भी हो सकती है, और अगर एसी सप्लाई कम देंगे तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट लो भी हो सकती है। तो यहाँ चेक कर रहे हैं कि 25 के आसपास वोल्ट प्राप्त हो रही है।
इसके बाद अब ये इस ट्रांजिस्टर के बेस को लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। वो कैसे देते हैं, तो इसी 25 वोल्ट के लाइन से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, जिस रजिस्टर का वैल्यू होता है 1 किलो ओम, और 1 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा यहाँ जो है लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और यहाँ की 12 वोल्ट के सप्लाई को स्टेबलाइज रखने के लिए, यानी कि यहाँ की सप्लाई घटे बढ़े नहीं, इसके लिए देखेंगे कि यहाँ एक 12 वोल्ट का जीनर और एक यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है फिल्ट्रेशन के लिए, और यहाँ कैपेसिटर और यहाँ एक जीनर के द्वारा यहाँ के वोल्ट को लगभग 12 वोल्ट बनाया जाता है। और जब यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई हो जाती है तो उस स्थिति में जैसे ट्रांजिस्टर के बेस पर लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो इसके दोनों लेग 12 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे, और यहाँ पर चाहे वो 25 वोल्ट मिले या 27 वोल्ट मिले या जो है आपको 23 वोल्ट मिले, यानी कि यहाँ का वोल्ट हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अभी थोड़ा देर पहले समझें कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को अगर सप्लाई अगर हाई देंगे, एसी सप्लाई हाई देंगे तो यहाँ का सप्लाई भी आपको हाई प्राप्त होगी, और एसी सप्लाई अगर लो देंगे तो यहाँ पर सप्लाई लो प्राप्त होगी। तो यहाँ जो है यहाँ की सप्लाई जरूरी नहीं है कि आपको 25 ही प्राप्त हो, 25 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। अब यहाँ जैसे इसके बेस को 12 वोल्ट दिए, कैसे दिए, तभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा 1 किलो ओम के, और यहाँ पर एक जीनर लगा होता है 12 वोल्ट का और एक कैपेसिटर लगा होता है, ये दोनों के द्वारा यहाँ पर फिक्स जो है लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और जैसे ही यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई दिए, 12 वोल्ट की सप्लाई दिए, तो ये दोनों लोग 12 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और यहाँ पर हमको 12 वोल्ट की सप्लाई लगभग प्राप्त होगी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है, यानी कि मिल रही है। 1351 ट्रांजिस्टर यानी कि 1351 ट्रांजिस्टर, जिसका प्रयोग एम्पलीफायर में पावर रेगुलेटर के रूप में किया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि इसके कलेक्टर पर दिया जाने वाला 25 वोल्ट की सप्लाई को यह रेगुलेट करके और जो है अपने इमीटर से 12 वोल्ट बनाने का काम करता है, निकालने का काम करता है। लेकिन कब है, जब इसके बेस पर लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तब। तो सर्किट डायग्राम के जरिए हम लोग पहले ही समझे हैं कि जब इसके बेस को 1 किलो ओम के रजिस्टर लगाते हैं, इसके बाद एक 12 वोल्ट का जीनर लगाते हैं और 47 MFD 25 वोल्ट का जब कैपेसिटर लगाते हैं, तो ये तीनों मिल करके इसके बेस को 12 वोल्ट देने का काम करते हैं। और जब इसके बेस पर 12 वोल्ट प्राप्त होगी तो उस स्थिति में दोनों लोग 12 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और यहाँ पर से 12 वोल्ट आपको आउट होगी, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी। तो इसकी जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए मल्टीमीटर ले लेंगे। मल्टीमीटर को हम लोग सबसे पहले डायोड के रेंज में फिट कर देंगे, यानी कि बीप के रेंज में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद मल्टीमीटर के रेड प्रोब को यानी कि लाल तार को इस ट्रांजिस्टर के बेस पर रखेंगे, लाल तार को बेस पर रखेंगे और एमीटर कलेक्टर पर बारी बारी से काला तार रखेंगे। तो इस पर नंबर शो होना चाहिए, और जब तार को पलट करके चेक करेंगे, यानी कि अब इसके बेस पर जब काला तार रख करेंगे बेस पर और एमीटर कलेक्टर पर जब लाल तार रख कर चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर रख रहे हैं रेड प्रोब को, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर रखेंगे कौन प्रोब, तो रेड प्रोब को रखें, और ब्लैक प्रोब को रखेंगे बारी बारी से कहाँ, तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर, और फिर रखेंगे इमीटर पर। तो देख रहे हैं कि नंबर शो होनी चाहिए, और जब तार को पलट करके चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब ट्रांजिस्टर के बेस पर लाल तार नहीं रख करके इसके बेस पर अब काला तार रखेंगे। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर के बेस पर रखेंगे काला तार और इमीटर पर और कलेक्टर पर रखेंगे लाल तार, ये कलेक्टर है, और इमीटर पर रखेंगे लाल तार। तो नंबर शो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति में कलेक्टर और इमीटर को तार को ऐसे रखेंगे, चाहे ऐसे रख करके चेक करेंगे कलेक्टर और मीटर पर, तो नंबर शो नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो ये समझेंगे कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट कर गया, खराब हो गया है। तो देखेंगे यहाँ जो है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर और मीटर पर रखे तार, और देख रहे हैं किसी प्रकार के नंबर शो नहीं हो रही है, और तार को जब पलट करके भी चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर की हम लोग जांच करते हैं। इस किट के कंपोनेंट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ 4 डायोड लगे हुए हैं एसी वोल्ट को डीसी में चेंज करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर से आने वाले 18 वोल्ट की सप्लाई को डीसी में चेंज करने के लिए यहाँ पर 4 डायोड, और उनको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर, मेन फिल्टर कैपेसिटर यूज किए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 डायोड के निगेटिव और पॉजिटिव जहाँ आपस में जुड़े होते हैं वहाँ ट्रांसफार्मर के 18 वोल्ट का वायर का कनेक्शन करते हैं, और फिर यहाँ 2 डायोड के निगेटिव पॉजिटिव जहाँ आपस में जुड़े होते हैं वहाँ 18 वोल्ट के दूसरे वायर का कनेक्शन करेंगे, और जहाँ 2 कैपेसिटर के निगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़े होते हैं वहाँ ग्राउंड का यानी कि 0 वोल्ट ट्रांसफार्मर का 0 वोल्ट का तार का कनेक्शन करते हैं। तो जैसे ही कि पीसीबी साइड्स में यहाँ तार का जब कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर का, तो यहाँ देखेंगे कि 2 डायोड के यहाँ इनोड जुड़े होते हैं। यहाँ हमको 18 वोल्ट की निगेटिव प्राप्त होगी, और यहाँ 2 डायोड के कैथोड जुड़े होते हैं,
आपस में, और वहाँ हमको 18 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किया जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ की 18 वोल्ट की सप्लाई बूस्ट होकर के लगभग 25 वोल्ट हो जाएगी, यानी कि 25 वोल्ट हो जाएगी। और यहाँ की 18 वोल्ट की निगेटिव सप्लाई बूस्ट होकर के 25 वोल्ट की निगेटिव और यहाँ 25 वोल्ट की पॉजिटिव प्राप्त होगी। इसके बाद क्या होता है कि जो इस किट में जो बेस और ट्रेबल जो सेक्शन बने होते हैं उनको काम करने के लिए मात्र 9 वोल्ट की आवश्यकता होती है, 9 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से निकलने वाले 2 डायोड के द्वारा निकलने वाले जो है 25 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई को और ग्राउंड की सप्लाई को रेगुलेट करते हुए इस जो किट में जो बेस ट्रेबल जो सेक्शन बने हुए हैं उनको 9 वोल्ट देने के लिए यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पावर ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। इस पावर ट्रांजिस्टर में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 लेग बने हुए हैं। इस पावर ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा ऐसे करते हुए देखेंगे कि यहाँ इसमें 3 लेग बने हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इस ट्रांजिस्टर के लिखे हुए भाग को सामने और लेग को नीचे करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यह ट्रांजिस्टर का बेस है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। यानी कि लेफ्ट साइड इसका बेस होता है और मिडिल साइड यानी कि बीच वाला भाग जो होता है, बीच वाला जो लेग होता है वो कलेक्टर होगा और सबसे राइट साइड में इमीटर होगा। तो इसका कलेक्टर देखेंगे कि ये 2 डायोड के जहाँ पर टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं, जहाँ पर 25 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी, 25 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ की पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दिया जाता है और जैसे इस ट्रांजिस्टर के बेस को 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो यह ट्रांजिस्टर जो है उस 25 वोल्ट अपने कलेक्टर पर मिलने वाला 25 वोल्ट को रेगुलेट करके 12 वोल्ट में यानी कि 12 वोल्ट में बदलने का काम करता है। तो यहाँ इसके बेस को 12 वोल्ट देने के लिए, 12 वोल्ट देने के लिए देखेंगे कि इसी किट में यहाँ एक रजिस्टर यूज़ किया गया है 1 किलो ओम का। यहाँ 1 किलो ओम का रजिस्टर का एक टर्मिनल 25 वोल्ट के लाइन से जुड़ा होगा और दूसरा टर्मिनल जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस जुड़ा होगा। तो यहाँ और इस रजिस्टर के द्वारा इसके बेस को जब 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो इस 12 वोल्ट की सप्लाई को फिक्स बनाए रखने के लिए इसी किट के साथ देखेंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का जीनर यूज़ किया जाता है। ये दोनों मिल करके इसके बेस को 12 वोल्ट स्टेबलाइज रखने का काम करते हैं, यहाँ के इसके बेस के वोल्टेज को फिक्स बनाए रखने का काम करते हैं। और जब इसके बेस पर 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो इसके इमीटर कलेक्टर 12 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और इसके इमीटर से 12 वोल्ट प्राप्त होगी, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। और यहाँ पर मिलने वाले 12 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं 1.5 किलो ओम का। और 1.5 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा ये जो लाइन है ये सेकेंड पॉजिटिव लाइन होता है। ये सेकेंड पॉजिटिव लाइन की सप्लाई लेकर के कहाँ देते हैं तो यहाँ जो बेस ट्रेबल का जो सेक्शन होता है उस सेक्शन को 9 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो कहाँ से, तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट की आपको सप्लाई प्राप्त होगी, यहाँ थोड़ा मल्टीमीटर को आगे करते हुए देखेंगे कि यहाँ पर जो 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है यही सप्लाई एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर लगभग 9 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ जो हम लोग चेक करेंगे कि लगभग 9 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 9 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा 9 वोल्ट की सप्लाई देते हैं 1.5 किलो ओम के और यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन के लिए एक कैपेसिटर। इस प्रकार से यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी, 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी और इसी 12 वोल्ट के सप्लाई को लेकर के यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा एक चैनल के बेस ट्रेबल को देते हैं और साथ ही साथ यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा दूसरे चैनल के बेस ट्रेबल से किट को देते हैं पॉजिटिव और यहाँ से निगेटिव सप्लाई लेकर के और दे देते हैं सीधे 7805 यानी कि 7805 नंबर का जो रेगुलेटर आईसी लगा होता है उस आईसी के पिन नंबर 1 को 12 वोल्ट के पॉजिटिव देते हैं, यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट के पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव जैसे ही देते हैं तो 7805 जो होता है वो वोल्टेज को रेगुलेट करके अपने लेग नंबर 3 से 5 वोल्ट फिक्स निकालने का काम करता है। तो जो 1351 के ज़रिए वोल्टेज को रेगुलेट किया गया है वो वही 12 वोल्ट को लेकर के यहाँ लगा हुआ 7805 जो रेगुलेटर आईसी होता है इस आईसी के लेग नंबर 1 को देते हैं पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव देते हैं। कंप्यूटर के द्वारा यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट की पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव प्राप्त होनी चाहिए और यहाँ अगर यह आईसी ओके होगा क्योंकि इसका नंबर होता है 7805 यानी कि 7805, तो अगर इसके लास्ट में 5 होगा तो उस स्थिति में आपको 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी और इसी सप्लाई को लेकर के यहाँ से पॉजिटिव और बीच वाले को ग्राउंड मानते हैं, निगेटिव मानते हैं और यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव की सप्लाई लेकर के 5 वोल्ट की सप्लाई लेकर के और सीधे कहाँ देते हैं तो देखिएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो यूएसबी मॉड्यूल लगा होता है इस मॉड्यूल को
5 वोल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं इसके सप्लाई टर्मिनल पर। तो यहाँ हम लोग वोल्टेज की जांच करेंगे। तो देखिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में फिट किए हुए हैं और फिट करने के बाद यहाँ चेक करेंगे। तो देखिए मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रेड प्रोब पर रखेंगे। तो यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि लगभग 12 वोल्ट के आसपास सप्लाई यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ चेक करेंगे सही रूप से मल्टीमीटर के प्रोब को रखते हुए। तो देख रहे हैं कि कितनी सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 12 वोल्ट के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। और अगर यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाए तो अगर ये आईसी ओके होगा, सही होगा, तो इसके लेग नंबर 3 पर हम लोग को जांच करना है कितना वोल्ट। तो लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखेंगे इसके लेग नंबर 3 पर लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ पर निगेटिव, क्योंकि ये बीच वाले पर ग्राउंड मानते हैं, निगेटिव मानते हैं, तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव जो है 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। और यहाँ पर मिलने वाली 5 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के 2 वायर्स के द्वारा सीधे यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं। इस प्रकार से काम करता है ये यूएसबी मॉड्यूल। तो यहाँ 5 वोल्ट अगर किसी कारणवश अगर आईसी ख़राब हो जाए तो उस स्थिति में ये मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है। तो आईसी के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक 5 वोल्ट का जीनर लगा होता है, जो कि किसी कारणवश अगर आईसी फॉल्टी हो जाए तो उस स्थिति में इस मॉड्यूल को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए, इस मॉड्यूल को ख़राब होने से बचाने के लिए यहाँ पर 5 वोल्ट का जीनर लगा होता है। तो जीनर में यहाँ जीनर का एनोड रखते हैं और जबकि यहाँ कैथोड रखते हैं। तो इस प्रकार से इस आईसी के द्वारा 7805 जो आईसी है, इस आईसी के द्वारा 12 वोल्ट को रेगुलेट करके 5 वोल्ट में बदला जाता है और यही 5 वोल्ट को लेकर के इस मॉड्यूल को देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया। और आने वाले जो वीडियो होंगे वे बेस टेबल सर्किट के फंक्शन पर आधारित होंगे कि किस प्रकार से बेस टेबल जो है, जो सेक्शन होते हैं वो काम करते हैं। यहाँ पर 2 चैनल बने हुए हैं बेस टेबल के लिए, तो एक चैनल यहाँ और एक चैनल यहाँ बना हुआ है। तो ये दोनों सेक्शन कैसे काम करते हैं, इसके साथ लगा हुआ जो प्री एम्पलीफायर सेक्शन है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में भी आप बहुत ईजी में समझ पाएंगे और साथ ही साथ आउटपुट सेक्शन के बारे में भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम के जरिए बहुत ही ईजी वे में पहले समझेंगे कि किस प्रकार से एम्पलीफायर के सेक्शन काम करते हैं और किस प्रकार से उनका कनेक्शन होता है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑल फील्ड कमांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।